नैरेटर। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी खुशियों की चाबी आपके हाथ में नहीं बल्कि दूसरों के पास है? कोई एक बुरा शब्द कहता है और आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। कोई आपको नज़रअंदाज करता है और आप अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगते हैं। अगर हाँ, तो आप एक आज़ाद इंसान नहीं बल्कि दूसरों के हाथों की कठपुतली हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक ऐसी सुपर पावर है जो आपको अजेय, अनस्टॉपेबल बना सकती है? एक ऐसी शक्ति जिससे दुनिया का कोई भी शोर आपको हिला नहीं पाएगा। इसे कहते हैं खतरनाक आत्मविश्वास, डेंजरसली कॉन्फिडेंट होना। आज माइंड मैप्स पर हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली साइकोलॉजी में से एक को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे उस रहस्यमयी कला की जिसे कहते हैं रिएक्ट टू नथिंग। तैयार हो जाइए अपने दिमाग का नक्शा बदलने के लिए। मुख्य कहानी, रिएक्ट टू नथिंग। प्रस्तावना, शांति ही असली शक्ति है। असली आत्मविश्वास कमरे में सबसे जोर से चिल्लाना नहीं है। यह दिखावा करने या हर किसी से तारीफ बटोरने की दौड़ नहीं है। असली आत्मविश्वास तो बहुत शांत होता है। यह एक ऐसी स्थिर शक्ति है जो लोगों को आपकी ओर देखने पर मजबूर कर देती है बिना आपके एक शब्द कहे। आज की दुनिया में लोग हर छोटी बड़ी चीज पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। याद रखिए, आपकी हर एक प्रतिक्रिया आपकी शक्ति का एक हिस्सा आपसे छीन लेती है। लेकिन जिस दिन आप किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया न देना सीख जाते हैं, आप अजेय बन जाते हैं। अध्याय 1, सफाई देना बंद करें। हम अक्सर अपनी बातों को जरूरत से ज्यादा समझाकर अपना आत्मविश्वास खुद ही गिरा देते हैं। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति कभी सफाई मोड में नहीं रहता। उसे अपनी कीमत साबित करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। अगर आप कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो बस इतना कहना काफी है, यह मेरे लिए सही है। खामोश रहें और अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनने दें। अध्याय 2, अपनी आंतरिक आवाज के मालिक बने। वह आवाज जो आपके सिर के अंदर 24 घंटे चलती है, वह या तो आपकी सबसे बड़ी ढाल है या सबसे बड़ी दुश्मन। यदि आपका आंतरिक मन आपसे कहता है कि तुमसे नहीं होगा, तो आप कभी भी आत्मविश्वास के साथ नहीं चल पाएंगे। खुद से ऐसे बात करें जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति से कर रहे हों जिसका आप बहुत सम्मान करते हैं। आपका दिमाग उसी चीज पर यकीन कर लेता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। अध्याय 3, आत्मविश्वास से पहले आत्मसम्मान। आत्मसम्मान के बिना आत्मविश्वास सिर्फ एक मुखौटा है। आप दूसरों का सम्मान कैसे करते हैं? आप उनकी बात सुनते हैं, उनके समय की कद्र करते हैं। क्या आप खुद के साथ भी ऐसा ही करते हैं? आप खुद के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, दुनिया भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। खुद को दिए हुए छोटे छोटे वादे पूरे करना ही असली आत्मसम्मान है। अध्याय 4, मंजूरी की भूख को खत्म करें। दूसरों से हाँ सुनने की चाहत एक नशा है जो आपको दूसरों का गुलाम बना देती है। जिस दिन आप दूसरों की राय की परवाह करना छोड़ देंगे, उस दिन आप वास्तव में स्वतंत्र और शक्तिशाली बनेंगे। मंजूरी मांगी नहीं जाती, उसे अपनी शख्सियत से पैदा किया जाता है। अध्याय 5, भावना से नहीं, मौन से जवाब दें। जब कोई आपको अपमानित करता है, तो वह आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा होता है। आपकी चुप्पी उसे निहत्था कर देती है। मौन का मतलब कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि आपकी भावनाओं की चाबी सिर्फ आपके हाथ में है। शांत रहें, स्थिर रहें। अध्याय 6, अपने शरीर की भाषा को सुधारें। आपके बोलने से पहले आपका शरीर आपकी कहानी कह देता है। झुके हुए कंधे डर का संकेत हैं। सीधी पीठ, खुला हुआ सीना और आंखों में आंखें डालकर बात करना आपकी शक्ति को दर्शाता है। जब आप एक शक्तिशाली मुद्रा, पोस्चर अपनाते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही शक्तिशाली महसूस करने लगता है। अध्याय 7, प्रतिक्रिया देना छोड़ दें, नेतृत्व करें। ज्यादातर लोग रिएक्टिव जीवन जीते हैं, जैसा माहौल वैसी उनकी स्थिति। लेकिन एक लीडर वह होता है जो अपना माहौल खुद बनाता है। वह दूसरों की भावनाओं के समुद्र में नहीं बहता। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं को काबू में कर लेते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपका अनुसरण करने लगते हैं। अध्याय 8, असुविधा में आराम ढूंढें। जैसे जिम में वजन उठाने से शरीर बनता है, वैसे ही डरावनी और मुश्किल स्थितियों का सामना करने से मन मजबूत होता है। उन कामों को करें जिनसे आपको डर लगता है।
जितनी बार आप खुद को असहज स्थिति में डालेंगे, मुश्किल चीजें भी आपको उतनी ही आसान लगने लगेंगी। अध्याय 9। कम बोलें, प्रभाव बढ़ाएं। सबसे ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अक्सर सबसे कम प्रभावशाली होता है। मौन में एक गहरा आकर्षण होता है। अपनी बात को संक्षिप्त और स्पष्ट रखें। जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है, वह किसी भी सिचुएशन को नियंत्रित कर सकता है। अध्याय 10। तिरस्कार को ताकत में बदलें। तिरस्कार, रिजेक्शन को अपनी हार नहीं, बल्कि एक नया रास्ता समझें। तिरस्कार आपकी काबिलियत का फैसला नहीं करता, वह केवल यह बताता है कि आपको अब भी और सुधार की जरूरत है। जब आप नहीं सुनने से डरना बंद कर देते हैं, तो आप अजेय हो जाते हैं। अध्याय 11। परिणामों से मोह त्यागें। अपना ध्यान परिणाम से हटाकर प्रक्रिया, प्रोसेस पर लगाएं। जब आप इस बात की चिंता छोड़ देते हैं कि अंत में क्या होगा, तो आप बिना किसी दबाव के अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। यही वह समय होता है जब आप अपना असली टैलेंट दुनिया को दिखा पाते हैं। अध्याय 12। बिना झिझक सीमाएं तय करें। आपकी ऊर्जा और आपका समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो लोग इनका सम्मान नहीं करते, उन्हें नहीं कहना सीखें। इसके लिए आपको किसी सफाई की जरूरत नहीं है। सीमाएं तय करना दर्शाता है कि आप अपना मूल्य जानते हैं। अध्याय 13। तूफान में शांत रहें। असली आत्मविश्वास की पहचान तूफान के बीच होती है। अराजकता में घबराना आसान है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसे समय में अपनी सांसों पर काबू रख सकता है और शांत रह सकता है, वही विजेता बनता है। आपकी स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अध्याय 14। अभ्यास से निश्चितता लाएं। आत्मविश्वास कोई जादुई शक्ति नहीं है, यह निरंतर अभ्यास का परिणाम है। जब आपकी योग्यता, कॉम्पिटेंस बढ़ती है, तो आपका डर अपने आप गायब हो जाता है। ट्रेनिंग जारी रखें जब तक कि आपका कौशल आपकी निश्चितता न बन जाए। अध्याय 15। ऐसे जीन जैसे आपको किसी की जरूरत नहीं। यह आत्मविश्वास का शिखर है। जब आपकी खुशी बाहरी चीजों या लोगों पर निर्भर नहीं होती, तब आप भीतर से पूर्ण महसूस करते हैं। अभाव, नीड, कमजोरी है, और पूर्णता, फुलनेस, असली शक्ति है। जब आप किसी के सामने झुकना बंद कर देते हैं, तो दुनिया आपके सामने झुक जाती है। नैरेटर, तो आज से ही तय कर लें, न आप किसी के उकसाने पर भड़केंगे, न किसी की आलोचना से टूटेंगे। याद रखें, शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर पीछे मुड़ कर नहीं देखता। अपनी शक्ति को वापस अपने हाथों में लें। रिएक्ट टू नथिंग को अपना हथियार बनाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। अगर आपको यह माइंड मैप पसंद आया है और इसने आपके सोचने के तरीके को बदला है, तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही शक्तिशाली कहानियां और लेसन जो आपके जीवन को एक नया मोड़ देंगे। अगली बार तक अपने मन को पढ़ते रहें और खुद को और बेहतर बनाते रहें। ये है माइंड मैप्स। शुक्रिया।